और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। जल जीवन मिशन में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामले में पीएचईडी ने 8 में से 7 लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दी गई है, यानी उन्हें छोड़ के बाकी सब के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी गई है। इरकॉन से जुड़े हुए फर्जीवाड़े के मामले में एसीबी ने पूर्वानुमोदन मांगा था, यानी कि जांच के लिए अनुमति मांगी थी। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के साथ ही 8 के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी गई थी, जो दे दी गई है, एक को छोड़कर। तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, तत्कालीन उप सचिव गोपाल सिंह, सी केडी गुप्ता, सी दिलीप गौड़, एफए एंड सीईओ के सीएओ केसी कुमावत, एसी मुकेश गोयल और एक्सीएन संजय अग्रवाल के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी गई थी। एसीबी की प्रारंभिक जांच में करोड़ों के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी। प्रकरण में एसीबी ने 20 लोगों के खिलाफ पीएचईडी से पहले पूर्वानुमोदन मांगा था, जिसमें एसीबी ने पूर्वानुमोदन को लेकर पीएचईडी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कई महीनों तक जांच की अनुमति को लटका कर रखा। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सत्ता में आए, उनके निर्देश के बाद में पीएचईडी को अनुमति देनी पड़ी। पीएचईडी ने 3 महीने पूर्व 20 में से 12 लोगों के खिलाफ तो जांच की अनुमति दे दी थी, जो मांगी गई थी। अब बचे हुए थे 8। उन 8 में से 7 के खिलाफ भी जांच की अनुमति दे दी गई है। लेकिन पीएचईडी ने के इस रवैये ने एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जांच की अनुमति देने में इतनी देरी किसको डर भाई? क्यों डर? साच को आंच नहीं, और अगर कोई सच्चा है तो उसको जांच से डरना नहीं चाहिए। साच को क्यों है जांच से डर? ये सवाल पूछा जाना जरूरी है ना। यही तो सवाल उठेगा कि आखिर पीएचईडी के उच्चाधिकारियों को क्यों दबाकर, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर क्यों ऐसे मामले दबाकर उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं? ये गंभीर सवाल है, जिसका जवाब पीएचईडी को देना होगा। और अभी तक पीएचईडी ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको तो अपने अंदर के मामले सारे के सारे पता हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये पीएचईडी को तो क्या करना है विभागीय तौर पर। अब कौन तो बिल्ली को कहे कि वो दूध की रखवाली करे, तो संभव नहीं है। लेकिन कम से कम सरकार को ये देखना होगा कि इस डिपार्टमेंट में जो कुछ चल रहा है वो उनकी छवि के लिए कितना खराब है। इसलिए कम से कम सरकार अब इसे गंभीरता से ले।